माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब ठीक होंगे और बहुत ही खुश होंगे। तो यार मैं आज आई हुई हूँ यहाँ पे रेस कोर्स पार्क लाहौर के, जलानी पार्क भी इसको कहते हैं। और जी आज यहाँ पे लगा हुआ था जश्न बहारा का फेस्टिवल। और यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट मुख्तलिफ़ किस्म के यहाँ पे स्टॉल्स लगे हुए थे, बच्चों के लिए झूले लगे हुए थे। यहाँ पे हर किस्म के खाने की वैरायटी अवेलेबल थी। हर चीज़ यहाँ पे फ्रेश बनाई जा रही थी। और कुछ सीन ये था कि यहाँ पे कॉन्सर्ट्स हो रहे थे, यहाँ पे कवाली नाइट का भी सीन था। यहाँ पे ईच एंड एवरीथिंग जिसे कहते हैं ना, हर चीज़ आपको इस फेस्टिवल में मिल जाती है। तो ये जो फेस्टिवल था ना कुछ दिन के लिए रहा था, फिर स्मोक की वजह से इनको बंद करना पड़ा था। फिर मैंने सोचा कि जो लोग नहीं आ सके उनके लिए मैं वीडियो बना लेती हूँ। आप लोग इस व्लॉग को पूरा ज़रूर देखिएगा, आपको पूरा फेस्टिवल जो है इस व्लॉग में मेरा नज़र आएगा। हर चीज़ मैंने इसमें दिखाई है, कौन कौन से स्टॉल्स लगे हुए थे, यहाँ पे खाने की कौन सी वैरायटी अवेलेबल थी, फिर यहाँ पे झूले कौन कौन से थे, यहाँ पे जादू वाला शो भी हो रहा था, हर चीज़ थी यहाँ पे। तो स्टार्ट मैंने कर दिया था, एंट्री मैंने ले ली थी यहाँ पे। फिर उसके बाद यहाँ पे जो है क्रॉकरी का स्टॉल लगा हुआ था। ये स्टॉल बहुत ही इंतहाई नफीस और इंतहाई प्यारा था यार। ये तो मुझे ना ये वाले जो होते हैं ना बर्तन बहुत ही ज़्यादा पसंद है। एक तो इनकी ग्रेस बहुत ज़्यादा होती है, अलग ही डिफरेंट लुक दे रहे होते हैं, माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा प्यारे थे। यहाँ पे कपड़ों का स्टॉल लगा हुआ था। फिर यहाँ पे जो है यहाँ पे जूतियाँ लगी हुई थी। यहाँ पे फिर कोल्हापुरी जूती जो होती है खुद से होते हैं हर टाइप के। यहाँ पे बच्चों के लिए कोल्हापुरी जूतियाँ लगी हुई थी, खुद से लगे हुए थे। लेकिन यार यहाँ की प्राइसेस आसमानों को छू रही थी, इंतहाई महंगी चीज़ें थी यहाँ पे तोहफ़ा। वैसे तो मैं बचपन से लाहौर की हूँ, तो मैंने लाहौर पूरा मतलब हर दफ़ा फेस्टिवल में मैं जाती रहती थी। लेकिन इस दफ़ा जो 2023 का फेस्टिवल था, यहाँ पे इंतहाई का जिसे कहते हैं ना महंगाई का तूफ़ान आया हुआ था। तो यार इतने क्यूट इन्होंने हैंडमेड जो थी चीज़ें बनाई हुई थी। यहाँ छोटे छोटे बच्चों के लिए जो होते नहीं शूज़ बनाए होते हैं, इतने प्यारी चीज़ें बनाई हुई थी। फिर उससे कहते हैं कि पर्स वगैरह बनाए हुए थे, टोकरियाँ बनाई हुई थी। यहाँ पे इतनी चीज़ें जो थी वो हैंडमेड थी और इंतहाई नफासत से बनाई हुई थी इन्होंने। और प्राइजेस तो मैंने आपको बता दी, वो तो वैसे ही आसमानों को छू रही थी। तो चीज़ अच्छी थी नो डाउट, लेकिन प्राइजेस ज़्यादा थी, फिर निगोशिएट बंदा करवा ही लेता है। तो ये यहाँ पे जो थी सिंधी कपड़े जो होते हैं, ये जो कोटियाँ शोटियाँ होती हैं वो भी यहाँ पे अवेलेबल थी। फिर ये जो था हॉट पॉट था। ये जो स्टॉल था ना, यहाँ पे लकड़ी की चीज़ें बनी हुई थी, लकड़ी के जो होते हैं चेयर बनी हुई थी, हॉट पॉट बने हुए थे, बॉक्सेस थे, फिर यहाँ पे लैंप्स थे। बहुत ही प्यारी प्यारी चीज़ें यहाँ पे लकड़ी की बनी हुई थी। ये जो थी टेबल बनी हुई थी। फिर उसके बाद जो है यहाँ पे बर्तन अवेलेबल थे लकड़ी के, कि आप लोग जो हैं अपने खाने की रूटीन में जो हम लोग लकड़ी के बर्तन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर प्यारे प्यारे कित्ते बने हुए थे अल्लाह मोहम्मद के नाम के। साथ ही इन्होंने ना यहाँ पे डिफरेंट मुख्तलिफ सीनरीज़ भी बनाई हुई थी, बड़े बड़े से, मतलब बहुत ही प्यारी तरीके से इन्होंने इसकी सजावट की हुई थी। वैसे आम जो है डेली वॉक के लिए मैं जाती हूँ, तो एक वो रेस कोर्स और एक ये रेस कोर्स, ज़मीन आसमान का फ़र्क था यहाँ पे। यहाँ पे मतलब आज का जो फेस्टिवल था ना वो बहुत ही मज़े का था। डिफरेंट ये जो थे नाम के लिए उन्होंने कीचन्स वगैरह बनाए हुए थे बच्चों के लिए। यहाँ पे छोटी मोटी चीज़ें थी, जैसे कहते हैं बुलबुले भी हो गए, रैकेट शटल, मतलब हर चीज़ यहाँ पे अवेलेबल थी, आप कुछ भी यहाँ पे ख़रीद सकते थे। कुछ स्टॉल जो थे वो अच्छे थे, रीज़नेबल थे। और ये डम डमाटम वाला ढोल आ गया। जैसे लाहौरी हैं तो लाहौरियों के आपको पता है एक तो खाने बहुत मशहूर होते हैं, और ऊपर से यहाँ पे डिफरेंट ना मुख्तलिफ़ किस्म की कल्चर के ड्रेसेस लगाए हुए थे, सिंधी, पेशावरी। फिर यहाँ पे ना अंकल ने डिफरेंट से वो कहते हैं ना हाथ से बने हुए कपड़े हैं ये, जिससे रंग करवा के इस तरह का कोई सीन था यहाँ पे। तो ये अंकल बता रहे थे, और ये एक जोड़ा जो था वो 3000 का था। आंटी ने जो थी उसकी प्राइस पूछी, कहती अंकल रहने दे इसको, आप दोबारा बंद करके अपने पास ही रखिए। तो चीज़ अच्छी थी नो डाउट, लेकिन इसकी प्राइस थी ना वो बहुत ही ज़्यादा थी। तो यार ये जो थी ना यहाँ पे इन्होंने हैंडमेड जो थी बेडशीट्स बनाई हुई थी, ये बहुत ही प्यारी और नफासत से बनाई हुई थी। वाइट कलर की थी और रेड कलर का इस पर काम हुआ था। फिर ये अंकल यहाँ पे पान लगा रहे थे और अपनी धुन में मस्त थे। उनकी तैयारियाँ ही चेक कर लें आप। उनको अपना पुराना वक्त याद आ रहा था शायद, जैसे दूल्हा बन के तैयार श्यार हो गए, वो पान लगा रहे हैं, साथ उन्होंने गाना शाना लगाया हुआ था पीछे, पुराने ज़माने का, इंतहाई पुराने ज़माने का।
तो यार ये जो थी, आगे मैं जा रही थी, मैंने कुछ सोचा कि क्यों ना अब खाने पीने का स्टॉल देख लिया जाए। यहाँ पे जो थी मीडिया भी आई हुई थी, लोगों की इंटरव्यूज़ वगैरह कंडक्ट कर रही थी, पूछ रही थी उनसे कि हाँ अभी जनाब आपको मज़ा आ रहा है इस तरह लाहौर में और फेस्टिवल करवाने चाहिए कि नहीं करवाने चाहिए। साथ ही साथ जो यहाँ पे जो था कतलम्मे का स्टॉल भी लगा हुआ था, मकई की रोटी और साग भी यहाँ पे मिल रहा था। वैसे ही सर्दियाँ आ गई हैं, सर्दियों की सौगात होती है मकई की रोटी और साग। तो यार आंटी यहाँ पे ना रोटी बना रही थी, मैं कहा आंटी आप मुझे भी सिखाएंगी ये रोटी कैसे बनाते हैं। फिर आंटी कहती है बेटा आज मैं बना रही हूँ तुम देख लो। रोटी इतनी आसान थी, मतलब उन्होंने पहले आटा गूंदा था और फिर वो हाथ से ही ना उसको बेली जा रही थी, थोड़ा सा पानी लगा के उसको गोल गोल घुमाई जा रही थी और ये थी रोटी तैयार। मुझे लगता था कि मकई की रोटी पता नहीं कितनी रॉकेट साइंस से बनती है, लेकिन बहुत ही इजी तरीके से बन गई थी। और यहाँ की जो था ना साग और मकई की रोटी ये ना 300 में दे रहे थे, इसका जो था पैकेज अच्छा था इनका टेस्ट। तो फिर यहाँ पे जो है ऑयल के साथ इसको मकई की रोटी को फ्राई करके दे रहे थे। ये जी आ गई हमारी हलवा पूरी। फिर यहाँ पे जी अंकल ने अपनी एडवर्टाइजमेंट भी करवा ली थी। यहाँ पे यार मुजस्समे बने हुए थे बड़े बड़े से, मतलब हम यहाँ पे खड़े होकर लोग जो थे वो तस्वीरें वगैरह बना रहे थे। यहाँ पे काफ़ी जगहों पे ना इस तरह की चीज़ें बनी हुई थी, यहाँ पे लोग एंजॉय कर रहे थे। और यार ये वाली जो चीज़ थी ना बहुत ही मज़े की थी। ये झाड़ू जो होते हैं ना तीले, इनसे आंटी जो थी ना जैसे चंगेरे वगैरह होती हैं, टोकरियाँ होती हैं, आंटी उससे वो बना रही थी। और आंटी इतनी स्पीड में बना रही थी, मतलब मैं एक चीज़ पे फोकस करती नहीं ना कि अच्छा ये राउंड ऐसे लेना है, इसको इस तरह घुमा रही है, उतनी देर में आंटी 3-4 बट और ले लेती थी। तो यहाँ पे ना हमारी यहाँ पे थी तंदूरी चाय, ये बहुत ही मज़े की थी और इसकी जो प्राइस थी ना वो 200 थी और मुनासिब थी और बहुत ही मज़ेदार चाय थी यहाँ की। नेक्स्ट कभी भी आप जाएंगे तो इनकी ये चाय ज़रूर पीजिएगा। अब पता नहीं कब होता है ये कल्चरल फेस्टिवल। तो ये यहाँ पे जी आ गई, मुर्गियों को उन्होंने उल्टा लटकाया हुआ था। सेका लगवा रहे थे उनको रच रच के। तो यही जी सेका जो है ये सज्जी का है, यहाँ पे सज्जी का स्टॉल लगा हुआ था। साथ ही साथ यहाँ पे चिकन भी वो फ्रेश ही काट रहे थे और फिर मतलब काट के सफाई सुफाई कर के जो भी कुछ करते हैं। फिर यहाँ पे बिरयानी का स्टॉल लगा हुआ था, कबाब थे, चपली कबाब अवेलेबल थे, लड्डू पीठी अवेलेबल थी। यहाँ पे इतनी चीज़ें देख के ना मुझे तो समझ नहीं आ रही थी कि बंदा खाए क्या और छोड़े क्या। ये जो थे ना साग के जो थे स्टॉल वो 2 जगह पे लगे हुए थे। साथ ही यहाँ पे दुम्बा कढ़ाई जो है चिकन कढ़ाई, यहाँ पे कढ़ाइयाँ बन रही थी, फ्रेश नान लग रहे थे और बारबेक्यू का सारा इंतज़ाम यहाँ पे अवेलेबल था। चिकन मलाई हांडी सब कुछ, मलाई बोटी, चिकन पीसीस, ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पे जो था ना मिल रहा था और हर चीज़ फ्रेश बन रही थी। और यहाँ पे यार इतना रश था, बहुत ज़्यादा रश था यहाँ पे, ऐसे लग रहा था सारी दुनिया जो है वो आई हुई है, आज ही आई हुई है। मतलब पाँव रखने की भी जगह नहीं थी। बड़ी मुश्किलों से मैं उस जगह पे जाती थी जहाँ पे थोड़ा सा कम रश हो, ताकि थोड़ा सा गुजर के मैं वहाँ तक जा सकूँ उनकी जगह पे। तो अब मैं सोच रही थी कि कहीं और जाके देखती हूँ कोई स्टॉल अच्छा सा। ये जी अवाम यहाँ पे लाहौरी जो हैं खाबे इंजॉय कर रहे हैं। खाबे इंजॉय करने के बाद अब मेरा प्लान था कि हम ना यहाँ पे फाउंटेन्स भी थे पानी के, वो देखते हैं। तो ये जी मैं यहाँ पे आ गई थी। ये बहुत ही प्यारा सीन लग रहा था, बहुत ही ज़्यादा। एक जो पानी के फुव्वारे जो आ रहे थे ना, बहुत अच्छी लुक आ रही थी। यहाँ पे ना 2 टाइप्स के फाउंटेन्स थे, एक ये वाला पानी वाला और एक के साइड्स पे लगा हुआ था। ये भी बहुत प्यारा लग रहा था साइड पे सीन। ये देखिए पानी। फिर यहाँ पे चमन भी अवेलेबल था, सेवर फूड भी था यहाँ पे। मतलब जितने भी बड़े बड़े जो है ना मशहूर लाहौर की मतलब रेस्टोरेंट्स वगैरह हर चीज़ यहाँ पे अवेलेबल थी। यहाँ पे ना मैंने वेफल्स की आइसक्रीम ट्राई की थी, वो भी ट्राई की थी, वो बहुत मज़े की थी और अच्छा टेस्ट था। वरना ज़्यादातर आइसक्रीम जो होती हैं ना लोकल से होती हैं, जैसे कहते हैं ना कि दवाई सा टेस्ट आ रहा होता है, लेकिन इसकी जो थी ना अच्छा टेस्ट था।
वैसे पर्सनली आई एम नॉट अ मीठा लवर, लेकिन जो है मैंने फिर भी यहाँ पे हाफ़ आइसक्रीम मैंने खा ली थी, हाफ़ मम्मा को दे दी थी मैंने। फिर यहाँ पे अल मशहूर फज्जा का स्टॉल भी अवेलेबल था। इन्होंने जी यहाँ पे पाए लगाए हुए थे, तो जिन लोगों ने यहाँ पे पाए शाए खाने थे वो खाएं आके। और फिर यहाँ पे जो है यहाँ पे बन रहा था, अंकल बना रहे थे इंतहाई ऑयल में डूबा हुआ परांठा, और इस परांठे को रोल करके ना इसको कबाब रोल का नाम देके तो वो खिला रहे थे लोगों को। यहाँ पे यार मोमोज़ भी अवेलेबल थे, कश्मीरी चाय भी अवेलेबल थी। मोमोज़ के लिए इतना वेट करना पड़ा, फिर भी मेरे नसीब में मोमोज़ नहीं लिखे हुए थे। और फिर इतना वेट करने के बाद अंकल कहते हैं कि बेटा 20 मिनट बाद दोबारा आना। मैंने कहा रहने दें आप। फिर मैंने नहीं खाए मोमोज़, अब मैं कहीं और से खा लूँगी, यही हो सकता है। फिर यार यहाँ पे था कि ना चिकन पीसेस अवेलेबल थे। जी फुल चिकन को जो है ऑयल के अंदर डुबो के मारा जा रहा था, पकाया जा रहा था। फिश थी यहाँ पे, और फिर यहाँ पे लोग एंटरटेन के लिए यहाँ पे जोकर भी था। फुल रश लगा हुआ था यार। इस तरह के फेस्टिवल हुआ करें, ज़रूर इंसान को जाना चाहिए। इंसान को अपने कल्चर का पता चलता है, एक तो इंसान का माइंड फ्रेश हो जाता है। तो मैं तो यही कहूँगी कि जब भी इस तरह के कोई फेस्टिवल्स आया करें लाहौर में, आप लोग ज़रूर जाया करें। यहाँ पे बहुत मज़े के स्टॉल्स लगे होते हैं, और यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। बच्चों के लिए भी एक एक्टिविटी हो जाती है। और यहाँ पे तुर्किश आइसक्रीम भी अवेलेबल थी। उस लड़की का तवा देखने के बाद रही सही कसर ने यहाँ पे टीजीएस ने भी पूरी कर दी थी। यहाँ पे टीजीएस का भी स्टॉल लगा हुआ था, और आपको पता है टीजीएस का पिज़्ज़ा इंतहाई मशहूर जा रहा है। ओवरऑल टीजीएस ब्रांड ही बहुत अच्छा जा रहा है। यहाँ के पिज़्ज़े, यहाँ की हर चीज़ ही मज़े की होती है। मुझे इस फेस्टिवल में ना एक बात बहुत अच्छी लगी थी, यहाँ पे लोगों ने हैंडमेड चीज़ें इतनी प्यारी प्यारी बनाई हुई थी। मतलब मैं देख के हैरान हो गई थी कि पाकिस्तान में, लाहौर में लोगों में इंतहाई टैलेंट छुपा हुआ है यार। ये जो चीज़ें हैं ये कोई आम इंसान मुझ जैसे तो बिल्कुल नहीं बना सकता जब तक वो प्रैक्टिस ना करे। और जितनी दिल से उन्होंने बनाई होती है ना, उनकी मेहनत वगैरह नज़र आ रही होती है। यहाँ तक कि इन्होंने कुशन्स पे भी ना हाथ से कढ़ाई की हुई थी। फिर उन्होंने यहाँ पे टोकरियाँ बनाई हुई थी, जो आजकल मेहंदी वगैरह पे लेके जाते हैं। यहाँ पे डिफरेंट हम लोग गिफ्ट्स के लिए टोकरियों का इस्तेमाल करते हैं। हर चीज़ यहाँ पे ना, एक लड़की थी उन्होंने हैंडमेड बनाई हुई थी। फिर यहाँ पे ना पर्स जो होते हैं, जो आजकल ब्राइडल्स वगैरह हाथ में ही पकड़ सकती हैं, ये भी इन्होंने सारा हैंडमेड काम किया हुआ था। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ही प्यारा काम था। और इसकी प्राइस जो थी वो यहाँ पे 3000 थी। वो कहीं थी यहाँ पे मैं आपको 3000 कर दूँगी। साथ ही यहाँ पे ना डिफरेंट ये भी हैंडमेड चीज़ें थी सारी। इन्होंने यहाँ पे डिफरेंट जो होते हैं ना, वॉल पे हम लोग डेकोर के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे मावा ठंडिया सावा। फिर यहाँ पे ट्रक भी बनाया हुआ था इन्होंने डिफरेंट, कि आप जो है डेकोरेशन के लिए इन चीज़ों को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो रही सही कसर जो बाकी थी ना, अब हम जाते हैं लाहौरियों का डांस देखने। तो इंतहाई बोंगा डांस इन्होंने किया था, भंगड़ा भी नहीं डालना आ रहा था इनको। और यहाँ पे ना भाई, यहाँ पे आंटियाँ बैठी हुई थी, वो जिन्होंने चूड़ियाँ ख़रीदनी होती थी ना, वो उनको खुद अपने हाथों से पहना रही थी। बहुत ही प्यारा सीन लग रहा था वो। अलग बात है मैंने चूड़ियाँ नहीं ली, मुझे ना अच्छी नहीं लगी थी ये चूड़ियाँ। तो अब मैं थक हार गई थी, अब मैं चलती हूँ घर। अगर आप लोगों को मेरा ब्लॉग अच्छा लगा तो मेरे ब्लॉग को लाइक ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इसी तरह और कोशिश करके आप लोगों के लिए ब्लॉग्स बनाती रहूँ, तो मुझे अप्रिशिएट ज़रूर कीजिएगा। मुझे आप लोगों की दुआओं की, आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो अब हम चलते हैं घर में, और इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। आज के लिए इतना ही। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, और फूडी गर्ल मायरा के चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।